बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सवीद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का इस्लामियात का पेपर, मिड टर्म का पेपर, प्लेन एरिया का पेपर, 2025 का पेपर। ठीक है, ये अभी बच्चों हुआ है आज, ये तकरीबन आज की डेट में आज ये पेपर हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ वो इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 7 का जो पेपर है बच्चों आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपके सामने पहला जो शो कर रही हूँ पोर्शन, वो हिस्सा अव्वल मारूजी का है। ठीक है, इसमें टाइम कितना होता है 15 मिनट, और इस जो हिस्सा अव्वल है इसके कुल नंबर कितने हैं 10। ठीक है, इस्लामियात का पेपर बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने मैं इसके एमसीक्यूज को शो कर देती हूँ और आपके सामने इसको रीड करके बताती हूँ, क्योंकि पेपर का इमेज थोड़ा सा ब्लर है, तो आपके सामने अगर मैं रीड करूंगी तो आपको फिर मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। आपको सबसे पहले दिया गया हदीस मुबारका के मुताबिक ताकतवर वो है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 जो है पहले पे कहा गया वादा पूरा करे, दूसरे पे कहा गया गुस्से पर काबू रखे, तीसरे पर कहा गया है दुश्मन को मार गिराए, चौथे पे कहा गया है पहलवान हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में आपको कहा गया नबूवत का झूठा दावा करने वाले का नाम था। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं वलीद बिन मुगैरा, बे पे कहा गया अबू जहल, जीम पे कहा गया मुस्लिमा कज़ाब, और दाल पे कहा गया अबू लहब। ठीक है, आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। ठीक है, थर्ड पे आपको बच्चों कहा गया है बैतुल मामूर आसमान पर वाक़या है, तीसरे, सातवें, पांचवें या दूसरे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 में आपको कहा गया हदीस मुबारका में ऊपर वाले हाथ से मुराद है दुश्मन का हाथ, देने वाला हाथ, दोस्त का हाथ, मांगने वाला हाथ। तो ये बच्चों हदीस में आपको पता होगा कि ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया उन सहाबी ने खुद को सजा के तौर पर मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया। कौन से सहाबी ने? ठीक है, ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कहा गया हजरत अबू हुरैरा, सेकंड पे कहा गया हजरत अबू जंदल, थर्ड पे कहा गया हजरत अबू लबाबा, और फोर्थ पे कहा गया हजरत अबू मूसा। कौन से ऐसे सहाबी थे यानी जिन्होंने अपने आप को सजा देने के लिए मस्जिद नबवी के सतून से खुद को बांध दिया था। ठीक है, अब 6 में देखें आपको कहा गया कुरान पाक की हिफाजत के जिम्मेदार हैं कौन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तमाम इंसान, नंबर 1 पे आपको कहा गया तमाम इंसान, दूसरे पे कहा गया हजरत जिब्राइल, तीसरे पे कहा गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे पे कहा गया अल्लाह ताला। तो ये बच्चों अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। ठीक है, नेक्स्ट में है जन्नत के बाबे रेयान से दाखिल होंगे। बाबे रेयान बच्चों जन्नत का वो दरवाजा जहां से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए नमाजी, ज़कात देने वाले, रोजेदार, हजाज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपको कहा गया इबादत का मग्ज है। इबादत का मग्ज क्या है? नमाज है, दुआ है, रोजा है या हज है? तो दुआ बच्चों इबादत का मग्ज है। ठीक है, काब बिन अशरफ का ताल्लुक कबीला से था। 4 ऑप्शन दिए गए, आपने सिलेक्ट करना है दुरुस्त को। नेक्स्ट पे आपको कहा गया सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजल हुई सूरत फतहा, सूरत फातिहा, सूरत बकरा, सूरत आल इमरान। तो ये बच्चों कितने मार्क्स के एमसीक्यूज थे? 10 मार्क्स के एमसीक्यूज थे। ठीक है, ये हिस्सा अव्वल था। अब हिस्सा 2 करते हैं। फिजाइया स्कूल एंड कॉलेज का बच्चों हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2025 का पेपर है। आज की डेट में ये बच्चों पेपर हुआ है फिजाइया स्कूल में। आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ तो वो इससे काफी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है, क्लास 7 का इस्लामियात का पेपर हिस्सा 2, इसमें आपको जो नजर आ रहा है कुल नंबर इसके हैं 10। आपको दिए गए हैं टोटल 7 क्वेश्चन शॉर्ट। इसमें से आपने क्या करना है, 5 क्वेश्चंस के जवाबात तहरीर करने हैं जो कि सही सही आपको आते होंगे, आपने उनके लिखने हैं। पहले पे कहा गया कुरानी आयत की रोशनी में अकीदे खत्म नबूवत का मफहूम बयान करें। दूसरे पे कहा गया रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की अहमियत बयान करें। तीसरे पे कहा गया दुआ की कबूलियत के 4 मौके तहरीर करें। चौथा क्वेश्चन है ग़ज़वा खंदक में किस यहूदी कबीले ने बदअहदी की और कैसे। नेक्स्ट में कहा गया तहतुल मस्जिद पर एक मुख्तसर नोट तहरीर करें। नेक्स्ट में आपको कहा गया कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम बताएं, ये फरिश्ते क्या सवाल पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे कहा गया बैत रिजवान के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसरन तहरीर करें। 7 सवालों में से आपने 5 के जवाब देने। अब हिस्सा सोम की तरफ चलते हैं। हिस्सा सोम बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने हिस्सा सोम शो कर रही हूँ। इसकी टोटल मार्क्स है 20। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें से आपने 4 के तफसीली जवाबात लिखने हैं। एक क्वेश्चन है ग़ज़वा खंदक का पस मंजर उसके असबाब बयान करें।
4 क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, एक मुसलमान के लिए गुज़श्ता आसमानी किताबों पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, और कुरान हकीम बतौर आसमानी किताब की चंद खसूसियात तहरीर करें। नेक्स्ट पे कहा गया है, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी में दुआ की अहमियत वजाहत करें। दुआ की अहमियत की क्या होती है, यह आपने बताना है, और हम अपनी जिंदगी में दुआ को किस तरह से मौसर तरीके से शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़वा बनु क़ज़ीक़ा में बनु क़ज़ीक़ को क्या सजा मिली और क्यों, तफसील से बयान करें। तो ये बच्चों आपके सामने में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफली नमाजों से क्या मुराद है, कोई सी 4 नफली नमाजों के मुतालिक तहरीर करें। ठीक है। इसमें नफली नमाजों के पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर 4 नफली नमाजों के मुतालिक आपने बयान भी करना है। टोटल आपको लॉन्ग जो है ना 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें आपने 4 करने होंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। अब हिस्सा चहारम की तरफ चलते हैं, आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। इसमें आपको कहा गया है कि दरअसल आयत मुबारका में से कोई से एक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। ठीक है। आपको याद दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। या तो आप इस आयत मुबारका से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए गए इसके आंसर दे सकते हैं, या फिर नीचे जो आपके जो यहाँ पे आयत मुबारका आपको नजर आ रही हैं, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चॉइस है आपके पास। ऐसा हरगिज नहीं कि 2 इधर से आप दे दें जवाब, 2-3 इधर से दे दें, ऐसा नहीं है। ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का एक बच्चों प्रोसीजर सीखा करें। अब यहाँ पे जो आयतें मुबारका दी गई हैं उनका आपको नीचे तर्जुमा दिया गया है। ठीक है। तर्जुमे में आपको कहा गया, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मीखें ठहराया, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मौजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया। इससे रिलेटेड बच्चों आपसे पूछा गया है सवाल पहला, अल्लाह ने जमीन को बिछोना क्यों कहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया, वल जिबाल के मायनी तहरीर करें। तीसरा है, आयत 9 में नींद को क्या करार दिया गया है। चौथा क्वेश्चन इसमें किया गया, इन आयात मुबारका में बताई गई तमाम नेमतें किसके लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन, इन आयात मुबारका में बताई गई तमाम नेमतें किसने अता की हैं। ठीक है। तो ये आप या तो इनके आंसर्स दे सकते हैं, फिर आपके सामने मैं नीचे शो कर देती हूँ। नेक्स्ट पे जो आपको दिया गया है, ठीक है, नीचे जो आयतें मुबारका दी गई हैं उनका तर्जुमा कुछ यूं है, जब जमीन अपने जलजले से पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और अपने अंदर के तमाम बोझ बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा उसे क्या हुआ है, उस दिन जमीन अपने ऊपर गुजरे वाकयात की अपनी सब खबरें बयान कर देगी, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उसे यही हुक्म दिया होगा। इससे रिलेटेड बच्चों आपसे सवालात पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, इन्ना ज़ुलज़लालतुल अर्गु के मायने तहरीर करें। दूसरा, इस सूरत में किस चीज का जिक्र किया गया। तीसरा, ज़लज़ले के बाद जमीन क्या अमल करेगी। चौथा, जमीन के बोझ से क्या मुराद है। पांचवा ये है कि एक बेजान जमीन का अपने रब के हुक्म पर बोलना और कायनात के बारे में हमारी समझ पर क्या असर डालता है। ये हिस्सा चहारम बच्चों जिसमें आयत मुबारका से मुतल्लिक आपसे सवालात पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें आपको अहदीस मुबारका के मुतालिक सवालों के जवाब देने, इसमें भी आपको चॉइस होगी। ठीक है। 2 आपको दी जाएंगे अहदीस मुबारका, किसी एक के आपने सवालों के जवाब देने। जैसे हिस्सा चहारा में जो पहला क्वेश्चन हमने अभी किया है जिसमें 2 आयतें मुबारका से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनमें या था, इसमें भी अहदीस मुबारका में भी या है। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिए गई है हदीस मुबारका उसका तर्जुमा बेशक दीन आसान है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किएंगे। पहला क्वेश्चन ये सूरत के मायने तहरीर करें। दूसरा, इस हदीस मुबारका का मफहूम अपने अल्फाज में तहरीर करें। तीसरा, इस्लाम में इबादत में आसानी की कोई एक मिसाल दें। चौथा है, जब कहा जाता है कि दीन आसान है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कोई भी फर्ज छोड़ सकते हैं, वजाहत करें। चौथा ये कि ये हदीस मुबारका हदीस की किस किताब से ली गई है। अब नेक्स्ट हदीस मुबारका में बच्चों आपको जो तर्जुमा दिया गया है, मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। तो इससे रिलेटेड बच्चों आपसे क्वेश्चन किए गए, इज़ा हदस कुतुब के मायने तहरीर करें। नेक्स्ट में झूठ बोलना कैसी आदत है। नेक्स्ट वादा खिलाफी करने से क्या होता है। नेक्स्ट अमानत में खयानत से क्या मुराद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा गया है, इस हदीस मुबारका पर आप अपनी जिंदगी में अमली जिंदगी में कैसे अमल करेंगे। तो ये बच्चों इस्लामियात का पेपर था क्लास 7 का, प्लेन एरिया का 2025 का पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये क्वेश्चंस भी आप तैयार किया करें क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। लेकिन ये हर किस मतलब नहीं होता कि यही पेपर आपका भी होगा। ये बच्चों एज अ सैम्पल आपके साथ शेयर किया जाता है। एज अ सैम्पल आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है।
اس کے علاوہ جو کلاس 7 کا نیو کاؤنٹ ڈاؤن 3rd ایڈیشن کا سارا سلیبس میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں. چینل پہ میں نے سلیبس جو ہے کلاس 7 کا پلے لسٹ کی فارم میں نے اس کے چیپٹرز کی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چیپٹر 1 پلے لسٹ ہے, چیپٹر 2, اس طرح سارے چیپٹرز کی میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایگزامپلس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں, ایم سی کیوز کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں سالڈ فارم میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کلاس جو 7 کا, ٹھیک ہے, انگلش ہسٹری جیو کا سلیبس میں اپنے چینل اسٹڈی ود افشاں پہ اپلوڈ کر رہی ہوں. اگر آپ نے اس کو وزٹ نہیں کیا تو آپ اس کو لازمی وزٹ کریں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو انگلش اردو گرامر کی ویڈیوز بھی ملیں گے. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, لنک کو شیئر کریں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.